हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे पक्षियों का देश कहा जाता है। ये देश अपने खूबसूरत समुद्री तट के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा समुद्री जहाज का रजिस्ट्रेशन है, और एक ऐसा देश जहां की नागरिकता को पाने के लिए आपका काला होना जरूरी है। इस देश के लोग फुटबॉल के बहुत बड़े दीवाने हैं, जहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति एक पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है। और इस देश में आपको एक ऐसे हिप्पो की प्रजाति मिलेगी जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। ये देश एक आकर्षक और जीवंत देश के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक भी होते हैं। एक ऐसा देश जहाँ के पुरुषों को 4 शादी करने की छूट होती है। इस देश के लोग चावल खाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश के बारे में, यानी कि लाइबेरिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लाइबेरिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि लाइबेरिया देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया, जो कि पश्चिम अफ्रीकी तट पर स्थित है। देश के उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी, पूर्व में आइवरी कोस्ट और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। लाइबेरिया क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 102वें नंबर पर आता है। वहीं अगर यहाँ की जनसंख्या को देखें तो पूरी दुनिया में आबादी के अनुसार इस देश का स्थान 123वां है। मोनरोविया इस देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें कि लाइबेरिया का नाम लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका अर्थ है मुक्त, क्योंकि इस देश को मुक्त अफ्रीकी अमेरिकी दासों के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया था। लाइबेरिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। देश में आपको हर जगह अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिलेंगे। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अगर आप कभी इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको भाषा को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली। वैसे यहाँ पर केपेल, बासा, ग्रेबो, डैन, क्रू, मानो जैसी 20 से ज्यादा स्वदेशी भाषाएं बोली जाती है, जो इस देश के विभिन्न प्रकार की संस्कृति को दर्शाते हैं। लाइबेरिया के लोग बहुत ही धार्मिक माने जाते हैं, और यहाँ के लोग अपने ईश्वर पर अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं। देश में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का 85.2% ईसाई धर्म, 11.7 इस्लाम और 2.1% लोग अन्य धर्म मानते हैं। अब हम आपको लाइबेरिया के कैसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम बहुत ही मजेदार है। इस देश में एक गाँव है जिसे स्मेल नो टेस्ट कहा जाता है। भले ही ये एक अजीब सा नाम है, लेकिन इसका नाम के पीछे एक जबरदस्त कहानी है। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य उड़ानों और रबर के बागानों की रक्षा के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया। सैनिकों के खाना पकाने की बू अक्सर शहर में बह जाती थी, लेकिन शहर के नागरिकों को सैनिकों के अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे सिर्फ खाने को सूंघ सकते थे और इसका स्वाद कभी नहीं ले सकते थे। और तब से इसी तरह इस गाँव का नाम स्मेल नो टेस्ट रखा गया। लाइबेरिया का एक कानून आपको हैरान कर देगा। दरअसल देश के संविधान के अनुसार लाइबेरिया का नागरिक होने के लिए आपकी स्किन का कलर सांवला होना चाहिए। जी हाँ, इसका मुख्य कारण लाइबेरिया के लोगों का गुलामी का दर्दनाक इतिहास है। ये देश विदेशियों के प्रभुत्व से डरता है, इसलिए वे अब सिर्फ गहरे रंग की स्किन वाले लोगों को नागरिक बनने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, लाइबेरिया में एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा है, जिसमें यहाँ के पुरुष को सबसे ज्यादा 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। हालांकि ये लाइबेरिया के संविधान के अनुसार गैर कानूनी है, फिर भी ये लोग अपनी प्रथा का हवाला देकर शादी करते ही है। इस देश में 2-3 शादी करना बहुत ही आम बात मानी जाती है। लाइबेरिया के खान पान की बात की जाए तो आपको इस देश में मुख्य रूप से चावल ही खाया जाता है। यहाँ के 90% लोग दिन में कम से कम एक बार चावल खाते हैं। चावल के बिना यहाँ के लोगों का जीवन अधूरा माना जाता है। चावल के अलावा यहाँ के लोग कसावा, मछली, केला, खट्टे फल, नारियल, भिंडी और शकरकंद को खाते हैं। डम्बॉय को लाइबेरिया का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, जिसे अक्सर हबनेरो जैसे मसालेदार मिर्च के स्वाद वाले मांस के सूप के साथ खाया जाता है। लाइबेरिया के खान पान में गम मिर्च एक आम सामग्री है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लाइबेरिया की लिटरेसी रेट है 55.4%, जो कि बहुत ही कम है। इस देश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ की सरकार भी इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। देश के कानून के मुताबिक 6 से 16 साल की उम्र तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही है। भले ही आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लेकिन अमेरिकी लाइबेरियाई लोगों ने स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए मिशन और स्कूल स्थापित करने के लिए धार्मिक संगठनों को बहुत बढ़ावा दिया था। लाइबेरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आपको बता दो कि इस देश में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है। देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 15% लोगों को ही रोजगार प्राप्त है, और बाकी सब बेरोजगार है या कोई छोटा मोटा काम करते हैं। इस देश का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद 295 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद 1.250 अमेरिकी डॉलर है, जो पूरी दुनिया में तीसरा सबसे कम है। देश की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता, FDI और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर
काफी हद तक निर्भर करती है। इतनी गरीबी के बावजूद लाइबेरिया में कृषि की देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा योगदान है। ये 70% से ज्यादा आबादी को रोजगार देता है और यहाँ पर मुख्य रूप से रबर, चावल, कसाव, केला और ताड़ का तेल की खेती होती है। लाइबेरिया के लोगों की सबसे खास बात यह है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती है। यहाँ के लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते हैं और जो भी काम इन्हें मिलता है वो ये लोग पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। और मेहनती होने के कारण ही यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं। ये लोग अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करते हैं। लाइबेरिया की महिलाएं भी मेहनत के मामले में किसी पुरुष से कम नहीं होते हैं। ये अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर खेती करते हैं। आधे से ज्यादा महिलाएं अपने घर में पशुपालन करने के साथ साथ रजाई बनाने का काम भी करते हैं। यहाँ के लोग सिलाई में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइबेरिया का कपड़ा, कला और रजाई में एक समृद्ध इतिहास रहा है। बहुत प्राचीन समय से ही सिलाई और रजाई बनाने का कौशल यहाँ के लोगों में है। वैसे ये देश गरीब जरूर है लेकिन यहाँ के लोग दिल से बहुत ही अमीर है। जी हाँ, लाइबेरिया के लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और हेल्पिंग नेचर के हैं। यहाँ के लोग भले ही बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये लोग दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लाइबेरिया के लोगों के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोगों को हाथ मिलाने में मजा आता है, जिसे लाइबेरियाई फिंगर स्नैप कहा जाता है। लाइबेरिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आपको शायद पता ना हो लेकिन लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वे है फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर कहलाने वाले एकमात्र अफ्रीकी देश के सबसे पॉपुलर एथलीट है। यहाँ के लोग फुटबॉल के लिए कुछ भी करने को तैयार है, खासकर जब फीफा वर्ल्ड कप हो रही हो तो यहाँ का माहौल देखने वाला होता है, वो भी तब जब उनका अपना देश वर्ल्ड कप में हिस्सा भी नहीं ले रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये देश फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा तब यहाँ के माहौल कैसा होगा। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि लाइबेरिया अफ्रीका का पहला देश है जहाँ एक महिला राष्ट्रपति थी। अफ्रीका की आयरन लेडी के रूप में जानी जाने वाली एलन जॉनसन सरलीफ, इन्होंने 2006 में लाइबेरिया के 24वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और सरलीफ ने 2018 तक कमान संभाली। उन्होंने 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए लाइबेरिया पहला अफ्रीकी गणराज्य था और अफ्रीका का पहला और सबसे पुराना आधुनिक गणराज्य। लाइबेरिया दुर्लभ और लुप्त प्राय हिप्पो का घर है। जी हाँ, पूरी दुनिया में लाइबेरिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पिग्मी हिप्पो आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत प्यारे और मनमोहक होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके अत्यधिक शिकार करने के कारण अब इनकी संख्या मात्र 3000 से भी कम रह गए हैं। लाइबेरिया एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश होने की वजह से यहाँ की मेडिकल सर्विस बहुत ही ज्यादा खराब है। इस देश के लोगों की औसत आयु सिर्फ 57.4 साल की होती है। लाइबेरिया अपने चावल का 90% आयात करता है, जो कि यहाँ के मुख्य भोजन है जिसकी कमी हमेशा बनी रहती है और जिसके कारण यहाँ के अधिकांश बच्चे कुपोषित होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश की कुल आबादी का सिर्फ 70% आबादी के पास पर्याप्त स्वच्छता सुविधा है। देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल पर सरकार द्वारा मात्र हर साल 22 अमेरिकी डॉलर प्रति खर्च किया जाता है। साथ ही आपको इस देश में 1 लाख लोगों पर केवल 1 डॉक्टर और 27 नर्स ही मिलेगी। लाइबेरिया सर्फिंग करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के समुद्र तटों ने अफ्रीका में सबसे अच्छे सर्फ स्थलों में से एक के रूप में नाम कमाया है। इस देश के समुद्री तटों की खूबसूरती को देखकर आप दिल हार बैठेंगे और ये आपको बार बार लाइबेरिया आने को मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश को समुद्री जहाजों का देश भी कहा जाता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइबेरिया में पनामा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री जहाजों का रजिस्ट्रेशन है। इस देश की झंडे के नीचे 3500 जहाज पंजीकृत हैं, जो दुनिया भर के जहाजों का 11% है। झंडे की बात हो ही गई है तो हम आपको इस देश के झंडे से जुड़े एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। दरअसल लाइबेरिया का झंडा संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है। अंतर यह है कि लाइबेरिया के झंडे में 50 छोटे के बजाय एक बड़ा सफेद तारा है और अमेरिकी झंडे की तरह 13 धारियों के बजाय लाइबेरिया के झंडे में भी 11 धारियां हैं। पहनावे की बात करें तो लाइबेरिया में परंपरागत रूप से पुरुष ढीली गोल गर्दन वाली शर्ट के साथ छोटी या लंबी पैंट पहनते हैं और महिलाएं परंपरागत रूप से लप्पा नामक एक लंबी रैप स्कर्ट पहनती हैं और बुब्बा नाम की हेड रैप पहनते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी अपने खास तरह के कपड़े, अपने चमकीले रंग और पैटर्न वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं और तरह तरह के पक्षी को देखना पसंद करते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार लाइबेरिया जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में पक्षी की जो प्रजाति देखने को आपको मिलेगी वो शायद दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इस देश को पक्षी का अड्डा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको पक्षी की 700 प्रजातियां देखने को मिलेगी। इन पक्षियों में एक ऐसा पक्षी भी शामिल है जो मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा होता है। कई पक्षी साल भर यहाँ रहते हैं और कुछ पक्षी अपने अनुकूलित मौसम के लिए यात्रा भी करते हैं। लाइबेरिया में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है सापो राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिमी अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अगर आप कभी लाइबेरिया जाओ तो इस नेशनल पार्क की सैर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब
हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और लाइबेरिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 5-10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको लाइबेरिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,30,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, लाइबेरिया की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 0.51 भारतीय रुपीज के बराबर है। तो दोस्तों, ये था लाइबेरिया। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है लाइबेरिया की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।